हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी किंग पे। आज की इस वीडियो में हम एडिटोरियल वोकैबलरी और उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और इस सीरीज़ का ये 33वां दिन है। अगर आपको इस तरह का एडिटोरियल प्लस वोकैबलरी पार्ट चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला वर्ड क्या है? वे। वर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब है तोलना, विचार करना, यानी कि बहुत ही सोच समझ कर कोई स्टेप लेना। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, कंसिडर, कंटेम्पलेट। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स देखिए, डिसरिगार्ड, फॉरगेट। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वे की। इसकी अलग अलग मीनिंग्स हो सकती है, कंपेयर करना, मैटर, कंसीडर, मेजर द वेट ऑफ, हैव द वेट ऑफ। फिर उनके क्या क्या सेम मीनिंग के वर्ड्स हो सकते हैं वो भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो आप इससे स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी को नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए, एक वर्ड से कितने सारे वर्ड आपके कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड देखिए, स्टैंड ऑफ। ये एक फ्रेज़ है और जब भी मैंने बात की है, जैसा कि एडिटोरियल यहाँ पर था हमारा, वो इंडिया और चाइना के बीच में जो अभी चला हुआ है इशू, बॉर्डर इशू, तो उसके ऊपर था। तो ये वर्ड बहुत ही कॉमन है और अक्सर देखने को मिला है। इसका मतलब है किसी नतीजे पर न पहुंचने की स्थिति जो इस वक्त इंडिया और चाइना के बीच में बनी हुई है। सेम मीनिंग के वर्ड्स देखिए, हॉल्ट, हैम्पर, हिंडर। अपोजिट मीनिंग के वर्ड देखिए, कैरी आउट, कंटिन्यू। जो स्टूडेंट्स रेगुलरली मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, वो अब इन वर्ड्स को बहुत आसानी से पकड़ने लग गए होंगे। यही फ़ायदा होता है रेगुलर रहने का, और इरेगुलर रहने से क्या लॉस हो सकता है वो समझ पाएंगे वो बच्चे जो रेगुलर नहीं हैं। नेक्स्ट देखिए, क्लैश। नाउन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब टक्कर या फिर मुठभेड़ है। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, कॉन्फ्लिक्ट, ग्रैपल। अपोजिट मीनिंग के वर्ड देखिए, एग्रीमेंट, कॉन्कर्ड। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्लैश की। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर ये सारे के सारे वर्ड कवर कर सकते हैं। सारे के सारे सेम मीनिंग के वर्ड्स यहाँ पर गिवन है। नेक्स्ट देखिए, अलूड। वर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब है हवाला देना। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, हिंट एट, रेफर, पॉइंट, सजेस्ट, ब्रिंग अप, एडवर्ट। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अलूड की। एडवर्ट और टच सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर दिए। बाकी ये जितने वर्ड हैं यहाँ पे, इनको रिलेटेड वर्ड्स के तौर पर लिया जा सकता है। हालांकि टच यहाँ पे सेम और रिलेटेड दोनों में लिया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, ट्रैंक्विलिटी। नाउन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब है शांति। सेम मीनिंग का वर्ड देखिए, सेरेनिटी, प्लेसिडिटी। अपोजिट मीनिंग के वर्ड देखिए, एजिटेशन, वायलेंस। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी। ठीक है, तो एक मीनिंग हो सकती है इसकी, ए डिस्पोजिशन फ्री फ्रॉम स्ट्रेस और इमोशन। उस केस में ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर ले सकते हैं। ठीक है, एक मीनिंग हो सकती है ए स्टेट ऑफ पीस एंड क्वाइट। तो उस केस में ये जो वर्ड्स हैं ये सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर ले सकते हैं। एक हो सकता है एन अनट्रबल्ड स्टेट। तो उस केस में ये जो वर्ड्स हैं ये क्वाइट और ट्रैंक्विलिटी, ये सेम मीनिंग के वर्ड हो जाएंगे और ऑर्डर रिलेटेड वर्ड हो जाएगा आपका। ये जो डॉटेड वाले हैं यहाँ पर भी, ये रिलेटेड वर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर हो गए। ठीक है, तो जो रिप्रेजेंटेशन है इसको समझना अब स्टार्ट कर दीजिए आप। नेक्स्ट देखिए, विशिएट। वर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल हुआ और इसका मतलब बिगाड़ना। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, स्पॉइल, डिबेस, डिफाइल। अपोजिट मीनिंग के वर्ड देखिए, क्लीन, ओना, प्योरीफाई। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी। इसका एक मतलब हो सकता है स्पॉइल। तो उस केस में सारे के सारे वर्ड, ये जितने भी वर्ड्स हैं यहाँ पे सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर लिए जा सकते हैं। एक हो सकता है करप्ट। तो उस केस में ये जितने भी वर्ड्स यहाँ पर मैंने मेंशन किए ये सारे के सारे सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्टेटस क्यो। नाउन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब यथापूर्व स्थिति। सेम मीनिंग के वर्ड्स देखिए, स्टेटस, सर्कमस्टांस, स्टैंडिंग, स्टेट, कंडीशन।
नेक्स्ट वर्ड देखिए शीर। एडजेक्टिव के तौर पर इसका इस्तेमाल हुआ और इसका मतलब है परपाती। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए एब्रप्ट, स्टीप। अपोजिट मीनिंग के वर्ड देखिए मॉडरेट, स्लो, थिक। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शीर की। एक मीनिंग हो सकती है इसकी टोटल। अगर इसका मतलब टोटल है तो ये जितने वर्ड यहाँ पर दिखाए गए हैं इनको अच्छे से नोट करना आपने। ये सेम मीनिंग के वर्ड्स हो जाएंगे टोटल के, और मॉडरेट हो जाएगा अपोजिट मीनिंग का वर्ड टोटल का। स्टीप अगर लेते हैं तो ये जो वर्ड्स हैं ये हो जाएंगे सेम मीनिंग के, और स्लैंटिंग, स्लोपिंग, हॉरिजॉन्टल ये हो जाएंगे अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स। अगर फाइन होता है तो ये जो वर्ड्स हैं ये होंगे सेम मीनिंग के, और ये दो हो जाएंगे आपके अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स। नेक्स्ट देखिए अमैस। वर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल हुआ और इसका मतलब है इकट्ठा करना। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए कलेक्ट, गैदर, गाना। अपोजिट मीनिंग के वर्ड देखिए डिस्पर्स, डिवाइड, स्कैटर। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अमास की। तो यहाँ पे जितने भी वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे सेम मीनिंग के वर्ड्स हैं अमास के। नेक्स्ट वर्ड देखिए इंसिस्टेंस। नाउन के तौर पर इसका इस्तेमाल हुआ और इसका मतलब है आग्रह। सेम मीनिंग के वर्ड्स देखिए डिमांड, अर्जिंग, एम्फसिस, परसिस्टेंस। ठीक है, अगर इसका मतलब डिमांड निकलता तो ये जितने वर्ड्स यहाँ पर दिखाए गए हैं ये सारे के सारे सेम मीनिंग के वर्ड्स हो जाएंगे। असर्शन है तो ये जो वर्ड्स यहाँ पर दिखाए गए ये सारे के सारे सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर दिखाए जा सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी को नोट डाउन करने का काम करें। नेक्स्ट देखिए ट्रांसग्रेशन। नाउन के तौर पर इसका इस्तेमाल हुआ और इसका मतलब अतिक्रमण, उल्लंघन। सेम मीनिंग के वर्ड्स देखिए वायलेशन, मिसबिहेवियर। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स देखिए गुडनेस, काइंडनेस। अब यहाँ पर आपके सामने है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी। जितने भी वर्ड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे के सारे सेम मीनिंग के वर्ड्स हैं आपके इसके। नेक्स्ट देखिए अप्राइज्ड। एडजेक्टिव के तौर पर इसका इस्तेमाल हुआ और इसका मतलब आगाह। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए टेल, एडवाइस, ब्रीफ, इन्फॉर्म। अपोजिट मीनिंग के वर्ड देखिए कंसील, हाइड, सीक्रेट। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अप्राइज की। तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर लिए जा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मैं उन सभी स्टूडेंट्स का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मेरी वीडियोस को जगह जगह पे शेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।